युग प्रवर्तक संत श्री आशाराम जी बापू। आत्मारामी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, योगीराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने आज भारत ही नहीं वरन समस्त विश्व को अपनी अमृत वाणी से परितृप्त कर दिया है। बालक आसुमल का जन्म अखंड भारत के सिंध प्रांत के बेराणी गांव में वैशाख, गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 1998 अर्थात 17 अप्रैल 1941 को हुआ था। आपके पिता श्री थाऊमल जी नगर सेठ थे तथा माता श्री माँ मेंगीबा जी धर्मपरायणा और सरल स्वभाव की थीं। बाल्यकाल में ही आप श्री के मुखमंडल पर झलकते ब्रह्म तेज को देखकर आपके कुलगुरु ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। इस भविष्यवाणी की सत्यता आज किसी से छिपी नहीं है। आप श्री का बाल्यकाल एवं युवावस्था विवेक वैराग्य की पराकाष्ठा से संपन्न थे, जिससे आप अल्पायु में ही गृह त्याग कर प्रभु मिलन की प्यास में जंगलों बीहड़ों में घूमते तड़पते रहे। नैनीताल के जंगल में साईं श्री लीलाशाह जी आपको सद्गुरु रूप में प्राप्त हुए। मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में आपने पूर्णत्व का साक्षात्कार कर लिया। सद्गुरु ने कहा, आज से लोग तुम्हें संत आशाराम जी के रूप में जानेंगे। जो आत्मिक दिव्यता तुमने पाई है उसे जन जन में वितरित करो। ये ही ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आशाराम जी बापू आज बड़े बड़े दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, नेताओं तथा अफसरों से लेकर अनेक शिक्षित अशिक्षित साधक साधिकाओं तक सभी को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। भटके हुए मानव समुदाय को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके समाधि सुख छोड़कर आप अशांति की भीषण आग से तप्त लोगों में शांति का संचार करने हेतु समाज के बीच आ गए। सन 1972 में आप श्री अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर स्थित मोटेरा गांव पधारे। यहाँ दिन में भी मारपीट, लूटपाट, डकैती व असामाजिक कार्य होते थे। वही मोटेरा आज लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का पावन तीर्थधाम, शांतिधाम बन चुका है। इस साबर तट स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम रूपी विशाल वटवृक्ष की 425 से भी अधिक शाखाएं आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में फैल चुकी हैं और इन आश्रमों में सभी वर्णों, जातियों और संप्रदायों के लोग देश विदेश से आकर आत्मानंद में डुबकी लगाते हैं तथा हृदय में परमेश्वरीय शांति का प्रसाद पाकर अपने को धन्य धन्य अनुभव करते हैं। अध्यात्म विद्या के सभी मार्गों का समन्वय करके पूज्य श्री अपने शिष्यों के सर्वांगीण विकास का मार्ग सुगम करते हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्मयोग और कुंडलिनी योग के साधक शिष्यों का, जिज्ञासुओं का आध्यात्मिक मार्ग सरल कर देते हैं। निष्काम कर्मयोग हेतु आश्रम द्वारा स्थापित 1400 से भी अधिक श्री योग वेदांत सेवा समितियां आश्रम की सेवाओं को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने में जुटी रहती हैं। ब्रह्मनिष्ठा अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। ब्रह्मनिष्ठा के साथ यदि योग सामर्थ्य भी हो तो दुग्ध शर्करा योग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही सुमेल देखने को मिलता है पूज्य बापू जी के जीवन में। एक और जहां आपकी ब्रह्मनिष्ठा साधकों को सानिध्य मात्र से परम आनंद, पवित्र शांति में सराबोर कर देती है, वहीं दूसरी ओर आपकी करुणा कृपा से मृत गाय को जीवन दान मिलना, अकालग्रस्त स्थानों में वर्षा होना, वर्षों से निसंतान रहे दंपतियों को संतान होना, रोगियों के असाध्य रोग सहज में दूर होना, निर्धनों को धन प्राप्त होना, अविद्वानों को विद्वता प्राप्त होना, घोर नास्तिकों के जीवन में आस्तिकता का संचार होना, इस प्रकार की अनेकानेक घटनाएं आपके योग सामर्थ्य संपन्न होने का प्रमाण है। सभी का मंगल का उद्घोष करने वाले पूज्य बापू जी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व अन्य धर्मावलंबी भी अपने हृदय मंदिर में बसाए हुए हैं। वह अपने को पूज्य श्री के शिष्य कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता व शांति के प्रबल समर्थक पूज्य बापू जी ने राष्ट्र के कल्याणार्थ अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है।